तीसरा क्या है कि कैप्सूल, क्या है कैप्सूल। इसके अलावा फ्लैजिला, क्या है फ्लैजिला। और इसके बाद क्या है पिलाई या पिंब्रियाई, पिलाई या पिंब्रियाई। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल की बाहर क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसके बाद हम सेल वॉल करेंगे, और सेल वॉल के बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीजें है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लाइकोकिलिक्स क्या होता है। व्हाट इज ग्लाइकोकिलिक्स? ग्लाइकोकिलिक्स क्या होता है? तो ये ग्लाइकोकिलिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल की बाहर, बैक्टीरिया की सेल वॉल की बाहर ये एक जिलेटिनस पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है, जिलेटिनस पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया एक्सक्रीट करते हैं, बन के साइटोसोल में बनती है, साइटोसोल में बनती है, लेकिन बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रीट करते हैं। इस एक्सक्रीटेड मॉलिक्यूल को जो पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में प्रोटीन से बने होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकिलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकिलिक्स एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। सेल के बाहर जो भी एक्सक्रीटेड डिपॉजिटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम ग्लाइकोकिलिक्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन बीइंग में भी आपने ग्लाइकोकिलिक्स पढ़ा लिखा है, समझ रहे आपने जो है ये डिस्कस क्या है। ग्लाइकोकिलिक्स की 2 टाइप्स होते हैं, ग्लाइकोकिलिक्स की 2 टाइप्स होते हैं। एक का नाम है स्लाइम लेयर और दूसरी का नाम है कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल में क्या फर्क है? व्हाट इज स्लाइम लेयर? इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ा होगा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया इसमें स्मूथ बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया इसमें रफ बैक्टीरिया है। तो आपने पढ़ा होगा कि स्मूथ बैक्टीरिया विरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं जो नमूनिया काज करते हैं, आपने पढ़े हैं। और जो रफ बैक्टीरिया है वो नमूनिया काज नहीं कर सकता, वो एविरुलेंट बैक्टीरिया है। तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोकिलिक्स जनरल टर्म है, सेल की एक्सक्रीटेड, सेल ने जो चीज एक्सक्रीट किया है और बाहर डिपॉजिट किया है, इसको ग्लाइकोकिलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकिलिक्स की 2 टाइप्स है। एक स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर क्या है कि जब माइक्रोस्कोप के जरिए आप ग्लाइकोकिलिक्स को देखेंगे, और ये क्या है कि जब ग्लाइकोकिलिक्स लूजली अटैच होता है बैक्टीरिया सेल वॉल के साथ, क्या लूजली अटैच होता है और इसका फिक्स या स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता। तो ग्लाइकोकिलिक्स की इस टाइप को हम स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। कैप्सूल क्या है बेटा? कैप्सूल जो है कि जब आप माइक्रोस्कोप की देखेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, और ये स्ट्रांगली सेल वॉल के साथ अटैच होगा। ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा और ये क्या होगा? स्ट्रांगली सेल वॉल के साथ अटैच होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। यू गॉट इट? कैप्सूल क्या होता है और स्लाइम लेयर क्या होता है? मैंने आपको डिस्कस किया कि ग्लाइकोकिलिक्स जनरल टर्म्स है, वो स्ट्रक्चर जो सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिटेड हो, जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, विस्कस स्ट्रक्चर होता है, इसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसको हम ग्लाइकोकिलिक्स कहते हैं। अगर ये ग्लाइकोकिलिक्स बैक्टीरिया का, ये ग्लाइकोकिलिक्स अगर लूजली अटैच है सेल वॉल के साथ, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इसका नहीं है, तो इसका नाम होगा स्लाइम लेयर। क्या होगा? स्लाइम लेयर। अगर ये वेल डिफाइंड होगा, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल बेटा ये भी पॉलीसेकेराइड होता है, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रोटीन से भी बना होता है, जिसी तरह आपके कोर्स में नहीं है, बेसिलस
एंथ्रासिस जो खासकर बैसिलस एंथ्रासिस, इसमें ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है, पेप्टाइड से बना होता है। समझ रही है? ये तो मैंने आपको क्लियर किया कि सेल वॉल के बाहर ये चीजें मौजूद है, एक स्लाइम लेयर है और एक कैप्सूल है। अभी इस कैप्सूल का सिग्निफिकेंस क्या है? मैं इतना ज्यादा फोकस कैप्सूल पे क्यों दे रहा हूँ? Why I focus you on capsule? Why you should remember capsule? कैप्सूल की बेस पे बैक्टीरिया की 2 टाइप्स होती है। वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल मौजूद होता है, इसको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल मौजूद नहीं होता, इस बैक्टीरिया का नाम होता है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कौन सा? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है। ये मेरे YouTube चैनल पे मैंने एक ट्रिक बताया है, मैं आपको बताऊंगा, वो आप याद करेंगे। हर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड नहीं होता है, हर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं और कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं होता। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है ये स्मूथ होते हैं। इसका कॉलोनी जब आप उसको ग्रो करेंगे लैब में, तो इसका कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के कॉलोनी क्या होगा? ये स्मूथ होगा। क्या होगा? स्मूथ कॉलोनी होगा। और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की कॉलोनी रफ होगी। क्या होगी? रफ कॉलोनी होगी। इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में एफएससी में आपने पढ़ा है कि एक रफ टाइप बैक्टीरिया होता है और एक स्मूथ टाइप बैक्टीरिया होते हैं। अभी इस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम क्यों स्टडी करते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्या है या मेडिकली इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपको पता है कि जब भी बॉडी में कोई पैथोजन आ जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज ये एक बॉडी में एक बैक्टीरिया एंटर हुआ है या कोई एनी टाइप ऑफ पैथोजन एंटर हुआ है, तो आपकी बॉडी में क्या होता है? आपकी बॉडी में इस पैथोजन के खिलाफ या इस वायरस के खिलाफ जो भी फॉरेन पार्टिकल है, इसके खिलाफ क्या होते हैं कि आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या है। बिग ईटर, ये इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम्स के सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इस फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं? पेगोसाइटोस करते हैं। क्या करते हैं? पेगोसाइटोस करते हैं। इसका पेगोसाइटोसिस करते हैं। अभी अगर एक बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, अगर एक बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, तो ये मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया को पेगोसाइटोस नहीं कर सकता, इसको किल नहीं कर सकता। तो कैप्सूल का सबसे पहला क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल मौजूद होता है वो पेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करता है। मतलब कैप्सूल जो है ये एंटी पेगोसेटिक है। कैप्सूल क्या है? एंटी पेगोसेटिक है। एंटी पेगोसेटिक का मतलब ये है कि ये एक बैक्टीरिया है, अगर एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद है तो आसानी से वो बैक्टीरिया पेगोसाइटोस नहीं हो सकता, इस बैक्टीरिया का पेगोसाइटोसिस नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया विरुलेंट होता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्यों विरुलेंट होता है? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्यों विरुलेंट होता है? क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि मैक्रोफेजेस इसको एनगल्फ नहीं कर सकता, इसको खा नहीं सकता, इसको खा नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपकी बॉडी का जो सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपने नाम सुना होगा फर्स्ट ईयर में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है किसका? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसको क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया को C3 आपने नाम सुना होगा, C1, C2, C3, C4 वगैरह, वो क्या करेगा कि वो इस बैक्टीरिया को एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं कर सकता। तो एंटी पेगोसेटिक होता है। वो क्यों एंटी पेगोसेटिक होता है कि जो बैक्टीरिया में थिक कैप्सूल होता है इम्यूनिटी सेल इसको इल्गाफ नहीं कर सकता। तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। इस वजह से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया विरुलेंट बैक्टीरिया है, खतरनाक बैक्टीरिया है। और जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? वो बैक्टीरिया इजीली इनगल्फ हो सकता है, इस वजह से वो एविरुलेंट होता है। इस वजह से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के 2 स्ट्रेन आपने पढ़े हैं एफएससी में। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की 2 स्ट्रेन आपने पढ़े है, ठीक है ना। ये एक बैक्टीरिया को हमने रफ का नाम दिया था और दूसरे को हमने स्मूथ का नाम दिया था। रफ बैक्टीरिया वो होता जो एविरुलेंट था, वो क्या था, जो नमूनिया काज नहीं कर सकता था, और स्मूथ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया था जो नमूनिया काज कर सकता था। वो क्यों काज कर सकता था, इसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्मूथ बैक्टीरिया जो है इसमें कैप्सूल होता है। क्या होता है, इम्यूनिटी सेल्स इसको फेगोसाइटोज नहीं कर सकता, समझ रही है। इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में मैंने ये डिस्कस किया, आपने ये पढ़ा है कि वो रब होता है, वो कौन सा रब होता है जिसमें कैप्सूल नहीं होता। इसको रब क्यों कहता है, क्योंकि जब हम उसको ग्रो करते हैं तो इसकी कॉलोनी रब होते हैं, और स्मूथ को जब हम ग्रो करते हैं तो उसकी कॉलोनी स्मूथ होती है। इस वजह से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं, और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, रब कहते हैं। तो एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मैंने आपको कैप्सूल का बताया कि कैप्सूल का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यू गॉट इट? दूसरा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का क्या है। तो आपको पता है कि जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया इस कैप्सूल के जरिए बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स और इसके अलावा नेचर में जितनी भी सर्विसेज है इसके सबस्ट्रेट के साथ ये बैक्टीरिया कैप्सूल के जरिए अटैच होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, आपको पता है कि आपके दांत क्यों खराब हो जाते हैं, आपके दांत क्यों खराब होते हैं, आपको पता है। अच्छा, आप जब ग्लूकोज खाते हैं, क्या खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, जो स्वीट सब्सटेंसेस है वो आप खाते हैं, तो क्या होता है, आप अपने दांत को साफ नहीं करते, तो आपको पता है आपकी माउथ में एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। ये आपकी टीथ के साथ अटैच नहीं हो सकता, लेकिन जब क्या करते हैं, आप ज्यादा शुगर्स कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं और दांत को साफ नहीं करते, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया अपने लिए इस शुगर मॉलिक्यूल से कैप्सूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये बैक्टीरिया शुगर मॉलिक्यूल से अपने लिए क्या बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया अपने ये जब कैप्सूल बनाते हैं तो ये कैप्सूल क्या होता है, आपके दांतों के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं, आपके दांतों के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, डेंटल कैरीज बीमारी होता है जिसमें आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो जब ये अटैच होते हैं, समझ रहे हैं, तो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैप्सूल उसको आपके दांतों के साथ अटैच कर लेते हैं। जब आपके दांतों के साथ अटैच कर लेते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पर एक बायोफिल्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बायोफिल्म बैक्टीरिया का जो मुख्तलिफ कॉलोनीज एग्रीगेट होते हैं, इसको हम बायोफिल्म कहते हैं। लिविंग इसमें कैप्सूल इसके ऊपर होते हैं, तो आपके दांतों में ये मौजूद होता है। फिर दूसरी बैक्टीरिया आ जाता है जो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया, एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि लैक्टोबैसिलस एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया फिर यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड क्या करते हैं कि आपके दांत को फिर गिराते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन। तो कैप्सूल का दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि आपकी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स है या टिश्यूज है, इसके साथ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो ये रिमूव नहीं हो सकते, ये बॉडी से फिर एंटीबायोटिक से रिमूव नहीं हो सकते। आपने देखा होगा एक डेंटिस्ट ने आपको जब ये एंटीबायोटिक देते हैं तो क्या उन्होंने आपके दांतों से स्टेनिंग रिमूव किया है, क्या उन्होंने आपके दांतों से ये कीड़े, ये बैक्टीरिया वगैरह खत्म किया है, नहीं किया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं। ये फिर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होते हैं। एंटीबायोटिक इसको रिमूव नहीं कर सकते ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो ये फिर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। समझ आ रही है, ये फिर कॉलोनीज बनाते हैं और रिमूव करना मुश्किल है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्लिनिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है।
यू गॉट इट? ठीक है ना। बॉडी में जितनी भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, एक तो ये अटैचमेंट में, तो कैप्सूल का मेन फंक्शन क्या हुआ? एक है कि ये अटैचमेंट में हेल्प देते हैं, किसमें में हेल्प देते हैं? अटैचमेंट में हेल्प देते हैं। बॉडी में या बॉडी की बाहर जो एनवायरमेंट है, इसमें ये बैक्टीरिया अटैचमेंट में मदद देते हैं कैप्सूल की। ठीक है। दूसरा क्या नुकसान है इसका? दूसरा नुकसान ये है कि ये बैक्टीरिया जो कैप्सुलेटेड होता है, इसका फेगोसाइटोसिस इजीली नहीं हो सकता, तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन काज करते हैं। तीसरा इसका ये है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। ये कॉलोनीज बनाते हैं, और कॉलोनीज बनाने के बाद एंटीबायोटिक अगर आप यूज कर लेते हैं तो इसको रिमूव करना मुश्किल होता है। समझ रही है? जो कैथेटर्स लोग लगाते हैं, यूटीआई का प्रॉब्लम हो किसी को, ठीक है, या मतलब दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, तो कैथेटर्स लगाते हैं, या मतलब इंट्रावेनस ड्रग यूजर है जो भी है, ठीक है ना, तो असल में उनको ये मतलब मौका मिल जाता है और ये कैप्सूल बना लेते हैं। समझ रहे हैं? इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन जो होते हैं, जो जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होते हैं, इसमें भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अटैक कर लेते हैं। हर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड नहीं होता, हर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड नहीं होता। मेरे पास एक ट्रिक है, एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है और ये बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन कैप्सुलेटेड है। तो ये हो गया ग्लाइकोकिलिक्स क्या होता है, स्लाइम लेयर क्या होता है, और कैप्सूल क्या होता है। अभी हम आ जाते हैं कि फ्लैजिला क्या होते हैं, और फिलाई क्या होते हैं, और फिम्ब्रिया क्या होते हैं। ठीक है ना? स्टॉप करें वीडियो, ठीक है।